जय भगवान परशुराम की। दोस्तों, स्वागत है आप सबका आदर्श धर्म सनातन धर्म यूट्यूब चैनल की अनसुनी कहानियों और प्रसंग की प्रश्नावली चक्र में। मेरी पूरी कोशिश है कि हमारे प्रत्येक दर्शक की धर्म से संबंधित विषय में अगर कोई शंका है, उनका कोई तर्कपूर्ण प्रश्न है, तो मैं अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार जो हमने शास्त्रों में पढ़ा है या अपने गुरुजनों से सुना है, उसके अनुसार उनकी शंका का समाधान कर सकें। आज के वीडियो के माध्यम से हमारे एक वीडियो जो पहले आया था, लक्ष्मण ने क्यों और कब तोड़े थे परशुराम जी के शस्त्र, क्यों नहीं रहते भगवान परशुराम जी पृथ्वी पर, या लक्ष्मण जी जब पहली बार भगवान परशुराम से मिले तो उन्होंने ये क्यों कहा कि बहु धनु ही तोरी लरिकाई कबहू न असिरिस कीन गुसाई। जब भगवान परशुराम उनसे मिल ही पहली बार रहे थे तो उन्होंने उनके कौन से धनुष कब तोड़ दिए थे। इन प्रश्नों का तर्क के साथ और शास्त्रोक्त उत्तर देते हुए हमारा वो वीडियो आया था। इस वीडियो को देखकर हमारे एक दर्शक मित्र श्रीमान ठाकुर MS तोमर जी ने प्रश्न पूछा था। उनका प्रश्न था कि आपने कहा कि क्षत्रियों को हराकर उनके अस्त्र शस्त्र जिन्हें परशुराम जी ने इकट्ठा कर रखा था को नष्ट करने के लिए शेष जी योजनाबद्ध तरीके से गए और उनको तोड़कर नष्ट कर दिया। सिर्फ शिव धनुष और विष्णु धनुष, गांडीव और विजय धनुष के अतिरिक्त सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट कर दिए। अब उनका प्रश्न है कि उक्त धनुष जो बच गए, उक्त धनुष उन्होंने किस राजा से प्राप्त किए थे। मैं उनका प्रश्न अति साधारण था, इसलिए वीडियो के माध्यम से उत्तर देने की जगह मैंने कमेंट बॉक्स में ही उनको उत्तर किया कि ये धनुष किसी राजा से नहीं अपितु देवताओं से हासिल किए थे भगवान परशुराम ने। विजय धनुष देवराज इंद्र से, विष्णु धनुष भगवान विष्णु से और शिव धनुष भगवान शिव ने ही दिए थे। इसके बाद उनका अगला प्रश्न आया कि ये धनुष देवताओं ने परशुराम जी को ही क्यों दिया। ये धनुष देवताओं ने परशुराम जी को ही क्यों दिया। मैंने उनको लिखा कि दोस्त, तपस्या करके कोई ईश्वर से किस चीज की कामना करता है, ये तो वरदान मांगने वाले को ही पता हो सकता है। भगवान परशुराम इतनी कठोर तपस्या के पश्चात देवताओं से सिर्फ अस्त्र शस्त्र ही क्यों मांगते थे, ये तो सभी को मालूम है। क्योंकि उनका लक्ष्य सिर्फ एक ही था कि माता दुर्गा और भगवान शिव का वरदानी सहस्र बाहु की विशाल सेना के साथ उसका संहार करना। और इसके लिए उन्होंने अखंड तपस्या द्वारा भगवान शिव से अपना गुरु बनने की प्रार्थना किया और उनसे तरह तरह के अस्त्र शस्त्र मांगे। भगवान विष्णु से उनका सुदर्शन चक्र मांगा था, भगवान विष्णु से सारंग धनुष मांगा था। अब वही सारंग धनुष भगवान परशुराम ने दुष्टों के संहार के लिए भगवान श्री राम को देकर उनसे दुष्टों को संहार करने की अनुशंसा की। जो चक्र उनके पास भगवान विष्णु का दिया हुआ था, वही चक्र उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को द्वापर युग में देकर दुष्टों को संहार करने की अनुशंसा किया था। तो इस तरह से भगवान परशुराम सिर्फ शस्त्र ही इकट्ठा करते रहते थे,
क्यों इकट्ठा करते रहते थे? क्योंकि अपने पितृहंता सहस्बाहु को सेना सहित उन सभी दुष्टों को मारकर इस पृथ्वी को भारहीन करना उनका प्रथम और अंतिम लक्ष्य बन गया। भगवान अब उसके बाद उन्होंने भगवान शिव और माता दुर्गा की संयुक्त शिव पार्वती की बहुत बड़ी आराधना की, बहुत कठोर तपस्या किया। तो फिर शिव और दुर्गा, शिव और शक्ति का की एकीकृत शक्ति के द्वारा जो एक अस्त्र बना, जिसका नाम परशु फरसा था, और वो दिया। उस फरसे से उन्होंने सहस्बाहु पे विजय प्राप्त की थी। तो ये शस्त्र उन्होंने कठोर तपस्या से प्राप्त किए, खुद प्रयोग किए, और फिर जन कल्याण के लिए श्री राम जी को, श्री कृष्ण जी को, अंगराज कर्ण को, गंधर्व राज को और उनके द्वारा, गंधर्व राज के द्वारा अर्जुन को देकर धर्म की स्थापना हेतु, परोपकार हेतु ही उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग किया था। अपने पिता के हत्यारे सहस्बाहु की 1000 बाहें काटकर उसको मारकर दुनिया को उस दुष्ट से छुटकारा दिलाया था। अब फिर से उनका तीसरा प्रश्न आ गया। उनका प्रश्न आया कि क्षमा करना, एक सहस्बाहु और उसकी सेना को मारने के लिए इतना उपक्रम क्यों? बात समझ से परे है महाराज। सहस्बाहु एक सामान्य राजा था, ना कि दूसरा भगवान। मैंने पुनः उनको समझाते हुए बताया कि आपने टीवी पर सीरियल देखकर यह मान लिया कि सहस्बाहु एक साधारण राजा था, तो एक बार उसके बारे में पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि वो अपनी 1000 बाहों से पूरी नदी का पानी रोक देता था। सहस्बाहु वो वरदानी बलवान व्यक्ति था जिसने रावण जैसे बलवान को एक मक्खी की तरह पकड़ लिया था और जेल में बंद कर दिया था। वो किसी भी अस्त्र जो उस समय तक थे से मारा नहीं जा सकता था। यहां तक वो नारायण के अस्त्र, चक्र, सारंग, धनुष, कौमुदी, गदा, भगवान शिव के त्रिशूल, इंद्र के वज्र आदि सभी से अबद्ध था। और उसने यह वरदान माता दुर्गा के विकराल रूप माता काली से प्राप्त किया था। शिव और शक्ति की सम्मिलित शक्ति से बना एक फरसा जो नया अस्त्र बनाया गया, इसी से सहस्बाहु का वध हुआ था। तो अब जानते हैं आध्यात्मिक उत्तर। सहस्बाहु ने माता दुर्गा से वरदान मांगा था कि उसके शरीर से, उसके हाथ रहते कभी शरीर के किसी अंग पर कोई शस्त्र या अस्त्र वार न कर सके। भगवान शिव के धनुष, त्रिशूल, पाशुपति अस्त्र, इंद्र के वज्र, विष्णु के धनुष, उनकी गदा या उनके चक्र सहित दुनिया के जितने अस्त्र शस्त्र हैं, किसी से भी उसकी भुजा पर चोट न पहुंचे। ऐसे वरदानी से और उसकी विशाल सेना से लड़ने के लिए अकेले एक वेद पाठी ब्राह्मण, जिसने पहले कभी शस्त्र देखा तक नहीं हो, को युद्ध करना था। उन्होंने विभिन्न देवताओं को प्रसन्न किया और उन सभी से उन्होंने वरदान में अस्त्र शस्त्र ही मांगे थे, क्योंकि उनका लक्ष्य सहस्बाहु का वध था। और जब शिव शक्ति की एक साथ आराधना से दोनों की ज्वाइंट पावर से बने फरसे को प्राप्त किया तो उसकी भुजाएं काटने लगे, किंतु माता के वरदान से वो भुजाएं पुनः आ जाती थी, वो फिर काट देते थे। और ये उपक्रम 1000 बार किया गया और उसके वरदान की अवधि समाप्त होते ही उसके सिर को काट दिया था। यही काम रावण वध में राम जी द्वारा उसके 10 बार सिर काटने का रहस्य, और यही श्री कृष्ण द्वारा बाणासुर से
युद्ध में हुआ था, श्री भगवान श्री कृष्ण ने उसकी 998 भुजाएं काटकर उसका वरदान समाप्त कर दिया था। तो ये है आध्यात्मिक उत्तर कि उनको वरदान के कारण उनके शरीर में हाथ कट जाते थे फिर आ जाते थे, सिर कट जाता था फिर आ जाता था। तो वो इस तरह से 1000 बार वो दोनों हाथ बार बार आते थे, बार बार कटते थे। ये शास्त्रोक्त जवाब। अब उम्मीद करता हूं कि मित्र ठाकुर MS तोमर को उनके प्रश्न का सही उत्तर मिल गया होगा। अस्तु। जय सिया राम।